इस संसार में अगर कोई देवता भाव से प्रसन्न होते हैं, अगर कोई देवता परीक्षा लेकर भी अंत में बाहें खोल लेते हैं, तो वे हैं भगवान शिव, भोलेनाथ, आशुतोष। आज मैं आपको शिव जी की ऐसी पौराणिक कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे बहुत कम लोगों ने सुना है और जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक छोटा सा बालक जिसका नाम था उपमन्यु। वह कोई राजा नहीं था, कोई महान योद्धा भी नहीं था। वह तो बस एक ऋषि का पुत्र था, लेकिन उसके हृदय में जो था वह था अडिग विश्वास। उपमन्यु ने अपने पिता को रोज भगवान शिव की पूजा करते देखा था। वह नहीं जानता था शिव कौन है, पर इतना जानता था कि मेरे पिता जिनकी पूजा करते हैं वह मेरे भी भगवान हैं। उपमन्यु को शिक्षा के लिए गुरु के आश्रम भेजा गया। आश्रम के नियम कठोर थे, भोजन सीमित था, तपस्या अनिवार्य थी। एक दिन गुरु ने कहा, वत्स, आज से तुम सिर्फ भिक्षा में जो मिले वही खाओगे। बालक उपमन्यु ने सिर झुका दिया। ना कोई प्रश्न, ना कोई शिकायत। लेकिन वह तो एक बच्चा था। भूख उसे रोज सताने लगी। एक दिन उसने गाय का दूध पी लिया। गुरु को पता चला। गुरु बोले, अब दूध वर्जित है। कुछ दिन बाद उसने दूध का झाग पी लिया। गुरु फिर बोले, अब वह भी वर्जित है। अंत में भूख से तड़पता हुआ बालक जंगल में पत्तियां खाने लगा, लेकिन विधि को कुछ और ही मंजूर था। उपमन्यु ने आँख के विषैले पत्ते खा लिए थे। कुछ ही क्षणों में उसकी आंखों की रोशनी चली गई। शरीर दर्द से कांपने लगा। चारों ओर सिर्फ अंधकार था। वह जमीन पर गिर पड़ा, अकेला, डरा हुआ और असहाय। और तभी उस बालक के मुंह से निकला, हे मेरे पिता के देवता, हे शिव, अगर आप सच में हैं तो आज मुझे बचा लीजिए। अचानक जंगल में प्रकाश फैल गया। डमरू की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। एक वृद्ध ब्राह्मण प्रकट हुआ। उन्होंने पूछा, वत्स, तुम कौन? मैं उपमन्यु हूँ। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर आप शिव हैं तो मैं आपकी शरण में हूँ। वह ब्राह्मण बोले, शिव की भक्ति व्यर्थ है, किसी और देवता को पुकारो। बालक उपमन्यु बोला, नहीं, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है। अगर वो नहीं तो मुझे जीवन भी नहीं चाहिए। यह सुनते ही वह वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुरा दिए। क्षण भर में वह भगवान शिव बन गए। त्रिनेत्र, तेजस्वी, जटाओं से गंगा, मुख पर करुणा। भगवान शिव बोले, वत्स, आज तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए। भगवान शिव ने अभिमन्यु की आंखों पर हाथ रखा। अंधकार मिट गया, आंखों की रोशनी लौट आई, पीड़ा आनंद में बदल गई। भगवान शिव बोले, मैं भाव का भूखा हूँ वत्स, और तुमने मुझे भाव से पा लिया। इसलिए कहते हैं, भगवान शिव को पाने के लिए न धन चाहिए, न आडंबर चाहिए, बस चाहिए निश्चल भक्ति। हर हर महादेव।